साथियों, आज आपके साथ पेट्रोल और डीज़ल पे जिस तरह से महंगा कर रही है सरकार और जिस तरह से पेट्रोल और डीज़ल पे टैक्स लगा के लोगों को लूटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस पे मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब कोरोना के वजह से सारे लोग परेशान थे, लोग गांव में आ गए हैं, शहर पूरा खाली हो चुका है, लोगों के सामने रोज़ी रोटी का संकट है और इस वक्त जब किसान धान की बुवाई कर रहा था, डीज़ल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त केंद्र की सरकार ने जिस तरह से बेतहाशा डीज़ल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया है वो अत्यंत दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जबकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम काफ़ी कम है, $42 में एक बैरल आता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। अगर रुपए के हिसाब से आप देखें तो 3183 रुपये में एक बैरल तेल आता है। इस तरह से 20 रुपये का 1 लीटर तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमें पड़ता है। 5.33 रुपये 1 लीटर पे खर्च आता है और 3.56 रुपये जो पेट्रोल पंप के मालिक का होता है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो 28.89 रुपये 1 लीटर तेल की कीमत आती है टोटल। लेकिन सरकार 51.54 टैक्स 1 लीटर पे पेट्रोल पे ले रही है और 49.38 टैक्स 1 लीटर डीज़ल पे ले रही है। यानी अगर 100 रुपये का आप डीज़ल या पेट्रोल ख़रीदते हैं तो उसमें 30 रुपये का डीज़ल तेल होता है और 70 रुपये सरकार टैक्स के रूप में आपसे वसूल कर ले रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे महंगा तेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेच रही है। इस वक्त जिन देशों में हमारे यहाँ से तेल जाता है वहाँ भी हिंदुस्तान के मुकाबले में तेल सस्ता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ की सरकार तेल पे वसूल रही है, जबकि डीज़ल और पेट्रोल सबसे ज़्यादा मार महंगाई पे पड़ती है। जैसे ही डीज़ल बढ़ेगा सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे। किसान ज़्यादा डीज़ल इस्तेमाल करता है सिंचाई करने के लिए, ट्रैक्टर से खेतों को जुताई करने के लिए, उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से आती जा रही है। मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं, तो मैं कंपैरिजन भी बताता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार में जब $107 में एक बैरल तेल मिलता था, उस वक्त $51.88 का 1 लीटर तेल पड़ता था। लेकिन जो डीज़ल मनमोहन सिंह की सरकार आप तक पहुंचाती थी वो $54.49 में देती थी, जबकि वो $51.88 का पड़ता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 28 रुपये के पड़ता है और वो 80 रुपये से ज़्यादा में डीज़ल बेच रही है। और पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से डीज़ल आगे निकल गया है। मेरे दोस्तों, आप पूछेंगे, आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतना फ़र्क कैसे है। तो मैं बताता हूँ आपको कि इतना फ़र्क कैसे है। जो उत्पाद शुल्क होता है, डीज़ल पे सिर्फ $3.46 उत्पाद शुल्क कांग्रेस पार्टी की सरकार लेती थी और वो इस वक्त की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा के $31.83 यानी 32 रुपये उत्पाद शुल्क इस वक्त डीज़ल पे केंद्र की सरकार ले रही है और पेट्रोल पे 33 रुपये शुल्क, $32.98 पेट्रोल पे शुल्क ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरे दोस्तों, उस वक्त भी जब कांग्रेस के टाइम में तेल का दाम बढ़ा था, जबकि उस वक्त 107 रुपये प्रति बैरल, $107 में एक बैरल तेल आता था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सरकार को चूड़ियाँ भेजने का काम कर रहे थे, कुछ लोग राजघाट पे जाके नाचने का काम कर रहे थे और कुछ महानायक जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया था
कि कुछ पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़कना है, आग लगाना है। अक्षय कुमार ने कहा था कि साइकिल लेके चलना है, साइकिल निकालना पड़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जबकि 7 रुपये 55 पैसे उस टाइम बढ़ा था, अब जबकि 12 रुपये तेल की कीमत बढ़ गई है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों की ज़बान नहीं खुल रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेल की कीमत काफ़ी कम हो गई है, $42 में 1 बैरल तेल आ रहा है, इस वक्त तेल की कीमत अगर पहले के हिसाब से देखा जाए, अगर उत्पाद शुल्क इन्होंने वही पुराने दर पे लगाएं तो अभी 25 से 30 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लूट मचा रखा है और जो टैक्स आम लोगों पे, गरीबों पे जो जुल्म कर रही है, उसकी वजह से ये तेल की कीमत 80 रुपये वसूल कर रहे हैं और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के और तमाम लोगों ने आज सड़क पे निकल के इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और अगर केंद्र सरकार ये लूट बंद नहीं करती है, लोगों से ये भारी कीमत वसूलना कम नहीं करती है, तो यकीनन हम लोग दोबारा से सड़कों पे उतर के और मजबूर होंगे इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। मेरे दोस्तों, जिस तरह से आरबीआई का भी डाटा आया है, प्रति व्यक्ति आय 5% कम हो गई है, आम नागरिक दहशत में है, कोरोना पे पूरी तरह से अभी काबू पाया नहीं गया है, मार्केट भी सुनसान है और ऐसे में लोगों पे इतनी महंगाई की मार, केंद्र सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए और ये जो टैक्स की शक्ल में गरीबों पे मार पड़ रही है, इसको कम करके गरीबों को राहत देने का काम करें। यही हमारी केंद्र सरकार से अपील है। जय हिंद।